गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह ये पार्ट फाइनल में हम स्टोरी पढ़ रहे थे बाय मुल्कराज आनंद। स्टोरी का नाम है द बाबर स्ट्रेट यूनियन। तो अब तक हमने पढ़ा कि चंदू जो है वो एक वाइल्ड नेचर का एंड एडवेंचरस नेचर का लड़का है और नरेटर जो है वो उसके साथ रहता है, उसके साथ खेलता है। नरेटर उससे काफ़ी छोटा भी है। होता ये है कि चंदू इस प्रकार के कपड़े पहन के घरों में जाता है। वैसे तो वो नॉर्मली घरों में जाके जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो हायर कास्ट के पीपल हैं, उनके शेविंग और उनके हेयर कटिंग का काम करके आता है। लेकिन एक दिन वो इंग्लिश कपड़े पहन लेता है और इस प्रकार से लेदर बैग लेके जाता है, तो वहाँ उसे काफ़ी डांट और काफ़ी उसका डिसरिस्पेक्ट मिलती है। उसे काफ़ी स्कोल्ड किया जाता है, इवन उसे थ्रेटन भी किया जाता है। उसके बाद चंदू वहाँ से भाग जाता है। नरेटर आगे स्टोरी बताता है, बीच बीच में स्टोरी को मैंने मार्क करके, ताकि पूरी स्टोरी पढ़ना वीडियो के माध्यम से काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार से। बट आई वॉज वेरी डिस्टर्ब अबाउट चंदूज़ फेट। नरेटर आगे कहता है कि मैं चंदू के इस जो चंदू के साथ हुआ उससे मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ। एंड ऑन माई वे बैक होम फ्रॉम स्कूल आई कॉल्ड इन एट द हॉवल वे ही लिव्ड विद हिज मदर। मैंने उस चौंपड़ी के पास जाके आवाज़ दी जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहता था। फिर थोड़ा उसकी माँ के बारे में, वो कैसी औरत थी, किस प्रकार से वो ऊँची आवाज़ में बोलती थी, लेकिन नरेटर के साथ अच्छा बोलती थी। तो आगे जाके नरेटर कहता है, वेयर इज़ चंदू? चंदू कहाँ है? देन मदर, माता जी बताइए चंदू कहाँ है? आई नॉट नो सन नाउ इन अ सिंपल मैनर। उसकी माँ अब चुपचाप होकर, पहले वो उसे डांटती है कि तुम अमीर हो, ऊंची जाति से हो, मेरे बेटे को बिगाड़ रहे हो, लेकिन अब वो कहती है कि तुम प्यार से बात करती है, बोलती कि आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। ही वेंट अप टाउन अवे, वो टाउन की ओर गया है। एंड सेज ही अर्न सम मनी शेविंग पीपल ऑन द रोड साइड। वो कहता है कि उसने बताया था कि रोड साइड पे कुछ लोगों के शेविंग करने के बाद उसने कुछ पैसा कमाया है। आई डोंट नो व्हाट ही इज़ अप टू, मुझे नहीं पता वो अब क्या करने वाला उस पैसे का। या आई डोंट थिंक ही ought टू अनॉय द क्लाइंट्स हिज फादर सर्ड। मुझे नहीं लगता, उसकी माँ कह रही है कि उसे उन ग्राहकों को तंग करना चाहिए जो उसके पिता ने बनाए थे। हिज अ चाइल्ड, वो एक बच्चा है। एंड गेट्स फनी नोशन इन टू हिज हेड, बच्चा है, उसके दिमाग में ऐसी खुरापाती चीज़ें आती रहती हैं, फनी नोशंस आते रहते हैं। एंड दे ought नॉट टू बी एंग्री विद हिम, दोज ओल्डर पीपल, दोज जागीरदार एंड शॉपकीपर एंड अदर्स, they should not have treated him this way, they ought not to be angry with him, he is only a boy, वो तो बस एक छोटा लड़का है। you want to see him and go out playing I suppose, तुम उसके साथ खेलना चाहते हो मुझे लगता। very well, tell him when he comes, जब वो आ जाएगा तब उसे बता देना। he has just gone up the road, I think, कि वो रोड की ओर गया है, मुझे नहीं पता। उसकी माँ बता देती है कि मुझे नहीं पता। एक दिन चंदू जो है नरेटर के घर पे आता है और आके कहता है, कम फॉर अ वॉक टू द बाज़ार, बाज़ार चलने के लिए मेरे साथ चलो। ही सेड, आके वो कहता है, आई वांट टू टॉक टू यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो क्या प्लान बना रहा है बदला लेने का। एंड हार्डली हैड आई जॉइंड हिम व्हेन ही बिगेन, डू यू नो आई अर्नड अ रुपी शेविंग एंड हेयर कटिंग नियर द कोर्ट दिस मॉर्निंग, डू यू नो आई हैव अर्न्ड अ रुपी, मैंने 1 रुपया कमाया है बाय शेविंग एंड हेयर कटिंग। इफ़ आई हैडंट हैड टू कम बैक टू ऑन द बैक बार ऑफ हुकमचंद कैरिज अर्ली इन द आफ्टरनून आई शुड हैव अर्न मोर, कि अगर मुझे जल्दी ना आना पड़ता, क्योंकि मैं आऊँगा तो हुकमचंद की गाड़ी के पीछे बैठ के या उसके पायदान पे बैठ के, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा, नहीं तो मैं और भी पैसा कमा लेता। बट आई एम गोइंग टू टीच, यहाँ ईच है, मिसप्रिंट है, आई एम गोइंग टू टीच दीज ऑर्थोडॉक्स इडियट्स अ लेसन, मैं इन पुराने ख्यालों वाले इडियट्स को, बदमाशों को या मूर्खों को एक लेसन सिखाऊंगा। आई एम गोइंग ऑन अ स्ट्राइक, मैं हड़ताल कर रहा हूँ, यानी कि मैं बाल काटने की हड़ताल कर रहा हूँ। आई शैल नॉट गो टू देयर हाउसेस टू अटेंड देम, मैं उनके घर नहीं जाऊँगा उन्हें अटेंड करने के लिए, उनके बाल काटने के लिए। आई एम गोइंग टू बाय जैपनीज़ बाइसिकल फ्रॉम द गोइंग टू टाउन, यहाँ टाउन मिस प्रिंटिंग काफ़ी है इसमें। आई एम गोइंग टू टाउन बाय जैपनीज़ बाइसिकल फ्रॉम द गैम्बलिंग सन ऑफ लाला हुकमचंद। आई एम गोइंग टू बाय, यहाँ बाय होना चाहिए था, आई एम गोइंग टू बाय, BUY, खरीदने वाला हूँ, जैपनीज़ बाइसिकल फ्रॉम द गैम्बलिंग सन ऑफ लाला हुकमचंद फॉर 5 रुपीज़, 5 रुपये में मैं हुकमचंद के बेटा जो काफ़ी गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, उससे मैं उसकी बाइसिकल ख़रीदने वाला हूँ। एंड आई शैल लर्न टू राइडिंग इट एंड आई विल गो टू टाउन ऑन इट एवरी डे, जब मैं साइकिल सीख लूँगा तो मैं साइकिल पे शहर जाया करूँगा, किसी का मोहताज नहीं रहूँगा, तब मैं ज़्यादा पैसा कमा लिया करूँगा।
चंदू उसके बाद वो साइकिल खरीद लेता है। चंदू नेगोशिएटेड द डील अबाउट द बाइसिकल विद एन एश्योरेंस दैट सीम टू मी अ रिवलेशन ऑफ हिज कैपेसिटी फॉर बिजनेस सच एज आई हैड नेवर सस्पेक्टेड इन हिम फ्रॉम द रेकलेस वे ही स्पेंट हिज मनी। मैंने जब उसको देखा कि जिस प्रकार से उसने ये सौदा किया साइकिल का, और उसकी इस क्वालिटी को देख के मुझे लगा कि उसमें एक कैपेसिटी फॉर बिजनेस, व्यापार करने की कैपेसिटी है, जो मैंने कभी पहले रियलाइज़ नहीं किया था, सस्पेक्ट ही नहीं किया था, बिकॉज ही वॉज वेरी रेकलेस इन स्पेंडिंग दैट मनी। एंड देन ही सेड टू मी इन अ कॉन्फिडेंशियल वॉइस, तब उसने मुझे एक कॉन्फिडेंशियल विश्वास में लेते हुए इस आवाज़ में कहा, यू वेट फॉर अनदर डे और टू, एक दो दिन और देखो, आई शैल शो यू समथिंग विच विल मेक यू लाफ एज यू हैव नेवर लाफ्ड बिफोर। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे तुम इतना हंसोगे जितना तुम पहले कभी नहीं हंसे। देन होता क्या है, वो साइकिल सीखते हैं। साइकिल से सीखने के लिए चंदू जो है वो साइकिल चलाता है, नरेटर जो है साइकिल पीछे से पकड़ता है। ऑल राइट आई सेड एंड आई हेल्ड द बाइसिकल फॉर हिम। जब वो सीख रहे हैं तो पीछे से बाइसिकल पकड़ी है नरेटर ने, बाइसिकल चला रहा है चंदू। बट वाइल माई गेज कंसनट्रेटेड विद एडमरेशन ऑन द ब्रिलियंट शीन ऑफ द पॉलिश्ड बार्स आई लॉस्ट माई ग्रिप। जब मैंने उसकी चमक को देखा, इतनी शानदार साइकिल को देखा, उसकी ब्रिलियंट शीन ऑफ पॉलिश्ड बार्स को देखा, आई लॉस्ट माई ग्रिप एंड चंदू फेल ऑन द अदर साइड। मैंने हाथ मेरा छूट गया और चंदू दूसरी तरफ गिर गया। विद अ थड एक आवाज़ के साथ, अलॉन्ग विद द मशीन यानी बाइसिकल के साथ। देयर वो पील्स ऑफ लाफ्टर फ्रॉम द शॉप ऑफ शाहूकार की दुकान से लोग हंस रहे थे हमारे ऊपर कि देखो गिर रहे हैं। वे सेवरल पीजन्स कॉन्ग्रीगेटेड अराउंड द फिगर ऑफ द लैंडलॉर्ड, जहाँ लैंडलॉर्ड के आसपास काफ़ी किसान इकट्ठे हो रखे थे। एंड देन द शाहूकार कुड बी हर्ड शाउटिंग, तभी शाहूकार की आवाज़ सुनाई दी, ऊंची आवाज़, सर्व यू राइट, बड़ा हुआ, अच्छी बात है, ऐसा गिरो, गिरने से तुम्हारा अकल आएगी तुम्हें। यू रास्कल सन ऑफ आयरन एज, कि तुम इस नई आयरन एज के रास्कल बदमाश लड़के हो। ब्रेक योर बोन्स एंड डाई, हड्डी पसली तोड़वाओ, मरो, यू अपस्टार्ट, तुम वो उससे यानी कि गालियाँ देते हैं। यू वॉन्ट कम टू योर सेंसेस अदरवाइज, वरना तुम्हें अकल नहीं आएगी। फिर भी चंदू जो है वो अपनी साइकिल सीखना जारी रखता है और वो सीख जाता है, और नरेटर जो है पीछे से उन्हें हेल्प करता है। फिर जो स्ट्राइक के बाद होता है, कुछ दिन टाइम निकल जाता है, एक दो दिन, उसके बाद जब वो साइकिल सीख जाता है तब मैंने देखा, नरेटर कहता है, थॉट्स आई वॉज वेरी ईगर टू शेयर द जॉय ऑफ हिज न्यूली एक्वायर्ड स्किल, आई डिडंट सी चंदू नेक्स्ट डे। मैं तो देखना चाहता था कि वो सीख गया साइकिल कैसी चलाता है, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने चंदू को नहीं देखा। एज आई वॉज बीइंग टेकन टू सी माई आंट्स इन वर्का, तब मुझे वर्का जो दूसरा गांव या शहर वहाँ जाना था, स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल से सीधा ही। बट ऑन द थर्ड डे ही कॉल्ड फॉर मी, तीसरे दिन चंदू ने मुझे आवाज़ दी एंड सेड दैट ही वुड शो मी द जोक ही हैड टॉक्ड अबाउट ऑन द अदर डे ऑफ द अदर डे। तो उसने कहा कि मैं उस जोक के बारे में जो बात कर रहा था उस दिन, हंसाने वाले जोक के बारे में, वो मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा। आई फॉलोड क्विकली, मैं पीछे पीछे आया जल्दी जल्दी। आस्किंग द वाइल, रास्ते में मैं पूछ रहा था कि बताओ तो सही क्या है, टेल मी व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, ये किस बारे में है। लुक ही सेड, उसने कहा देखो, हाइडिंग बिहाइंड द ओवन ऑफ विलेज पॉटर की जो आवी थी, जो ओवन था, भट्टी थी, उसके पीछे छुप के हमने देखा। डू यू सी द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ हुज देयर, तुम्हें नज़र आ रहा है कि वहाँ जो भीड़ है वहाँ कौन था। आई एक्सप्लोर्ड द वेरियस फेसेस एंड फॉर मोमेंट आई वॉज क्वाइट बैफल, मैंने उन चेहरों को देखा और मुझे कोई समझ नहीं आया कि क्या है, मैं समझ नहीं पाया। ओनली द पेजेंट्स सिटिंग अराउंड वेटिंग फॉर द लैंडलॉर्ड, आई सेड, मैंने कहा कि बस किसान हैं जो लैंडलॉर्ड का वेट कर रहे हैं। लुक अगेन, उसने कहा दोबारा देख। इडियट, ही सेड, एंड सी, देख, द लैंडलॉर्ड इज़ देयर, लैंडलॉर्ड वहीं है। इज़ लॉन्ग जॉर्ड फेस डर्टेड विद वाइट स्कम ऑफ हिज अनशेवन बियर्ड, तो उसका जो लॉन्ग लंबा सा जबड़ा है वो गंदा हो गया है बाय द वाइट स्कम, सफ़ेद बालों से, ऑफ हिज अनशेप्ड बियर्ड जो है, वाइट बियर्ड जो है उसके चेहरे पे आ गई है, वो भी किसानों जैसा ही नज़र आ रहा है। मैंने देखा, और नरेटर कहता है, हा आई शाउटेड हिलेरियसली, मैं उसका चेहरा देख के बहुत हंसा। स्ट्रक बाय द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ बिग थिक मस्टेश which I knew the landlord died with the prickly white bush of his jaws. Ha, I rode a sick lion. He looks seedy, वो अजीब प्रकार से नज़र आ रहा है, यानी कि मूर्ख सा नज़र आ रहा है। कि पहले मुझे पता था कि उसकी एक मोटी सी मूछ थी जिसे वो डाई करके रखता था, अब उसका चेहरा प्रिकली वाइट बुश, एक प्रकार से वाइट बुश झाड़ियों जैसी उसकी वो छोटी छोटी दाढ़ी आ गई थी, उसे देख के मुझे हंसी आई। शू
वार्न चंदू ने कहा शोर मत करो, डोंट मेक करो, आवाज़ मत करो, बट लुक एट द शाहूकार को भी देखो, सिर्फ लैंडलॉर्ड को नहीं, शाहूकार को भी देखो, हु लुक्स लाइक अ लेपर विद ब्राउन टिंग ऑफ टोबैको ऑन हिज वॉलरस मस्टेच विच आई वंस यूज्ड टू ट्रिम। वॉलरस जो एक प्रकार का समुद्री और पानी और जीव होता है, जैसे सी लायन टाइप, तो उसकी मूछें भी होती हैं बड़ी बड़ी, तो उसके जैसा वो नज़र आता है, और लेपर के जैसा, एक कोड़ी व्यक्ति के जैसा, विद ब्राउन टिंग ऑफ टोबैको, और जो ब्राउन कलर का जो है टोबैको का कलर भी उसकी मूछों पे नज़र आ रहा है, विच आई वंस यूज्ड टू ट्रिम, जिसे मैं ट्रिम किया करता था, अब देखो वो कैसा नज़र आ रहा है। नाउ यू रन पास द शॉप एंड कॉल बीवर्स बीवर्स, तुम ऐसा करो, दौड़ो, वहाँ से गुजरो और चिल्ला के गुजरो, बीवर्स बीवर्स, यानी ऊद बिलाव जो जानवर होता है उसकी मूँछों के जैसे अब उनके मुंह रखे थे, तो ऐसा चिल्ला के तुम वहाँ से दौड़ो। दे कांट से एनीथिंग टू यू, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। आई वॉज टू इम्पेचुअस, मैं तो बहुत तैयार हुआ पड़ा था। अ डिसाइपल ऑफ द इम्पिश चंदू टू वेट टू डेलिब्रेट, मैं तो चंदू के मतलब डिसिप्लिन में, अनुपालन में हमेशा इम्पेचुअस रहता था, उसकी बात मानने के लिए तैयार रहता था। बीवर्स 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 आई शाउटेड एज आई रैन पास द शॉप टू द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म बाय बनियान ट्री, जब मैं वहाँ से दौड़ के निकला शॉप के पास से, एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, वो जो चबूतरा था उसके पास से, मैंने चिल्लाया बीवर्स बीवर्स बीवर्स, यानी कि मैंने उनका मखौल उड़ाया। इससे वो सब गुस्सा हुए, उन्होंने कहा इसे पकड़ो, कैच हिम द लिटिल रॉक वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से चंदू की जो स्ट्राइक थी उससे ये हुआ कि जो गांव के जो बड़े ऊंची जाति वाले कहलाने वाले थे वो भी अब उसके मोहताज हो गए, उन्हें भी अब उन्हें लगा कि उससे बदला उसने ले लिया चंदू ने, उन्हें बिना शेव किए जब उस प्रकार की उनकी हालत कर दी। द र्यूमर अबाउट द बाबा बॉय स्ट्राइक स्प्रेड, जो बाबा बॉय की जो हड़ताल थी इसके बारे में जो र्यूमर थी जो वो फैल गई, बातें फैल गई। द जोक्स अबाउट द अनकेम्प्ड बियर्ड ऑफ द एल्डर्स ऑफ द विलेज बिकेम करंट इन एवरी होम, और जो एल्डर्स थे, जो बड़े लोग थे या बड़े थे, उनकी अनकैम्प्ड, उनकी अनशेवन दाढ़ियों के बारे में जो बातें थी वो भी वहाँ गांव में फैल गई, लोग हंसने लगे उनके ऊपर। इवन दोज हु वर ऑफ हाई कैस्ट, इवन द मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज ऑफ एल्डर्स बिगेन टू गिगल विद लाफ्टर एट द शैबी अपीयरेंस ऑफ द ग्रेट वंस एंड मेड रूड रिमार्क्स अबाउट देयर पर्सन्स। इवन जो ऊंची जाति के थे या उनके खुद के परिवारों के थे, वो भी उनकी इस प्रकार की दाढ़ियाँ, उस प्रकार के उनका चेहरे देख देख के हंस रहे थे, उनके ऊपर रिमार्क कर रहे थे, उनके ऊपर कमेंट्स कर रहे थे। एंड इट वॉज सेड, और ये भी कहा गया, दैट एट लीस्ट द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, कि ये भी कहा गया कि जो लैंडलॉर्ड जिम्मेदार है उसकी पत्नी ने तो थ्रेटन टू रन अवे, उसने कहा कि मैं तो भाग जाऊंगी विद समबडी, किसी के साथ मैं भाग जाऊंगी, उसने धमकी दी। बिकॉज बीइंग यंगर देन हर हस्बैंड बाय 20 ईयर्स, वो अपने पति से 20 साल छोटी थी। उसने कहा शी हैड बोर्न विद हिम एज लॉन्ग एज ही केम्प्ट हिमसेल्फ इन ट्रिम, वो तो उसके साथ इसीलिए रह रही थी, इसीलिए उसने उसे सहा था कि जब तक वो अपनी दाढ़ी मूछ कैम्प्ट करके रखता था, यानी ट्रिम करके रखता था। बट वॉज नाउ डिस्कस्टेड विद हिम बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ रिकन्सिलेशन, अब वो उसे देख के इतनी घृणा फील कर रही थी कि उसे समझौते करने की सीमाओं से परे वो उससे गुस्सा, उससे डिस्कस्टेड थी, उसे देख के उसे घृणा आती थी। यानी कि यहाँ तक बातें होने लगी कि जमींदार की वाइफ जो है वो उसे धमकी देती है कि मैं किसी और के साथ भाग जाऊँगी। तो ये सब होता है। उसके बाद चंदू को धमकियाँ दी जाती हैं, लेकिन चंदू किसी की बात नहीं मानता। चंदू हावेवर हैड कंसीव्ड अ न्यू नोशन दिस टाइम, अब चंदू के मन में एक और दिमाग में आइडिया आता है, न्यूअर देन दोस ही हैड एवर थॉट ऑफ बिफोर, अब नए, उससे भी नया जैसे पहले उसने कुछ सोचा था। हैविंग सीन द शॉप ऑफ निरंजन दास द बाबर ऑफ द टाउन, अब वो शहर जाता है, वहाँ उसने एक दुकान देखी। पहले जो नाई का पेशा है वो घर घर जाके किया जाता था, अब वो देखता है कि दुकान कर रखी है निरंजन दास ने शहर में। ही हैड अप्लाइड हिज ब्रेन टू द स्कीम ऑफ ओपनिंग अ शॉप ऑन द वे साइड एट द हेड ऑफ बाजार दुन्नू, तो वो भी सोचता है कि मैं भी दुन्नू के बाज़ार में जो है अपना दिमाग लगाता है और स्कीम लगाता है कि मैं खुद की एक दुकान खोल लूँ ऑन द रोड साइड, और मैं लोगों के घर जाने की बजाय लोग मेरे पास आएँ, कि मेरे पास आएंगे तो उन्हें जैसे भी मैं पोशाक पहन के खड़ा होऊंगा वैसी पोशाक उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एंड द अदर बाबर्स विद इन द रेंज ऑफ 7 miles विद दुन्नू एंड द अदर बाबर्स फ्रॉम हिज विलेज, उन सब के साथ मिलके उसने 7 मील की दूरी के साथ सबके साथ मिलके उसने वो दुकान खोलने का सोचा। ही प्रपोज हिज आइडिया टू हिज कजिन्स एंड दुन्नू ऑल द अदर बाबर्स एट द स्पेशल मीटिंग ऑफ हिज क्राफ्ट, और उसने ये आइडिया अपने भाइयों बहनों को, अपने कजिन्स को बताया जो और भी बार्बर का काम करते थे, और उसने कहा कि हम इस प्रकार से दुकान खोल लेते हैं।
पहली दुकान जो खोली गई राजकोट डिस्ट्रिक्ट बाबर ब्रदर्स इस नाम से वो खोली गई, राजकोट डिस्ट्रिक्ट के बार्बर ब्रदर्स। हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सलून उसका सबटाइटल था। हैज़ बीन फॉलोड बाय मैनी अदर एक्टिव ट्रेड यूनियंस ऑफ वर्किंग मैनी इन आवर पार्ट्स। इस प्रकार की और भी बहुत सारी ट्रेड यूनियन, इस प्रकार की यूनियन जो है मज़दूर यूनियन जो है इस कारण से खुली क्योंकि सबसे पहले चंदू ने विद्रोह किया था। तो ये स्टोरी का जो मूल है, वैसे तो स्टोरी अम्यूजिंग है, चंदू के बारे में है जो एक नाई का लड़का है जो स्ट्राइक पे जाता है एंड ही फोर्सेस अदर टू follow his terms, but he is very progressive, he is very revolting। और उसके रिवोल्ट में नज़र आती है आज़ादी की, विद्रोह की भावना। साथ ही हमें इसमें नज़र आता है इंडियन ट्रेडिशंस में कैसे जातिवाद, कास्टिज़म जो है, कैसे लोग जो है एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते आए हैं, वो सब भी हमें नज़र आता है। तो स्टोरी में मुख्यतः चंदू का करैक्टर जो है वो याद करने लायक है। इसके अलावा इस स्टोरी में जो एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है। राइटिंग स्टाइल बहुत सिंपल है। आप पूरी स्टोरी पढ़ें, वीडियोस के माध्यम से पूरी स्टोरी पढ़ने में काफ़ी वीडियोस बनते हैं, इसलिए इसे शॉर्ट में पढ़ा गया है। तो आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, और इससे पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।